Marhaba friends, I am your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. Hi Rakhi, so कैसा लग रहा है आपको? नाइस। राखी हमारे घर पे हैं जद्दा, आपको कैसा लगा? उम्र मुबारक हो बहुत बहुत आपको। शुक्रिया। राखी सावंत साहिबा जो है वो उम्रे पर आई थी और उनका क्या आना हुआ कि वो एक न्यूज़ बन गई जिसने मुंह उतनी बातें। तो जनाब मैंने एक वीडियो जो बनाई थी उनके लिए, उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आप इन पर यकीन ना करें और ये झूठ बोल रही हैं ये सब कुछ। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने हमेशा से एक बात कही है कि मैं नहीं चाहती कि राखी सावंत साहिबा ये सोचती कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, किसी ने खोला नहीं। देखिए मेरा जो ताल्लुक है वो इस तरह से बॉलीवुड वालों से है कि मैंने इंडिया में मुंबई में जाकर फिल्म मेकिंग की तरबियत ली थी। तो उस ज़माने में बाकायदा ऑफिशियली मेरी मुलाकातें कराई जाती थी, अभी भी कराई जाती हैं फिल्म मेकिंग की दुनिया से, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया से, बॉलीवुड से, साउथ इंडिया वालों से। तो इस तरह मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, जान पहचान है। और जब उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनमें अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है तो वो लोग मुझसे इन टच होते हैं या उनसे रिलेटेड लोग भी मुझसे इन टच होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और वैसे भी मेरा ताल्लुक क्योंकि मीडिया से है, बिजनेस वूमेन, तो मैं अब बनी हूँ 7 years से। तो इससे पहले से 23 years से मेरा ताल्लुक मीडिया से है। जब आप मीडिया में होते हो आपके रिलेशंस होते ही होते हैं, दिस इज़ द फील्ड। तो हुआ ये था कि राखी सावंत साहिबा का जो वीज़ा है वो ऑलरेडी लगा हुआ था और तय ये हुआ था कि जब राखी सावंत साहिबा जब उम्रा करने आएंगी तो मैं उनको होस्ट करूँगी। लेकिन होता ये रहा था कि कभी उनका स्केड्यूल मेरे साथ मैच नहीं हो रहा था, कभी मेरा स्केड्यूल उनके साथ नहीं मैच हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी जो ह्यूज एक बिजनेस एंटिटी चलाती हूँ उसमें मैं भी काफ़ी मसरूफ रहती हूँ। तो इसी इसना में हमारे ही ग्रुप के सर्कल के जो जर्नलिस्ट हैं और वो भी मेरी ही तरह बिजनेसमैन भी हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर वाहिद अली खान। तो उनका जो है अपनी फैमिली के साथ उम्रे का प्रोग्राम बना, तो वो राखी सावंत साहिबा को भी लेकर आए। और जैसा कि उन्होंने वादा भी किया था, राखी सावंत साहिबा को वो बहन समझते हैं। एक और भी एक्ट्रेस थी जो आई थी बट वो लो प्रोफाइल रहना चाहती थी। अब बात यह है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है राखी सावंत साहिबा से, जिनका अब नाम फातिमा भी है, लेकिन जो एक पॉपुलर नेम है हम उसी नाम से पुकारेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो जनाब राखी सावंत साहिबा ने जब अपनी वीडियो बनाई तो वो वायरल हुई। मैं उनसे जब मिलने गई थी वो उसी टाइम पर उम्रा करके आई थी, काफ़ी जज्बाती हो रही थी, रो रही थी, बीमार थी, डिप्रेशन में थी, अंधेरा करके बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई अपनी जो उन्होंने पोस्ट नहीं की थी। तो वो वीडियोस उन्होंने मुझे दी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने जो भी दुआ की है, जो आदिल से आपने बात की है, क्योंकि वो उन तक पहुंचाना चाह रही थी वो वीडियोस के देखो आदिल, क्योंकि ज़ाहिर है उनका दिल दुखा हुआ था आदिल की जानिब से, जो उनके हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है, अभी क्या बोल सकते हैं। तो वो उनसे गुफ्तो शनीद कर रही थी उस वीडियो में। मैंने वो वीडियो पेश कर दी अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोगों ने जो उसके जवाब में राखी साहिबा के लिए नेगेटिव कमेंट्स दिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कि जब हम एज ए जर्नलिस्ट किसी एक वाक़े को रिपोर्ट करते हैं तो हम उसी वाक़े को ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। राखी सावंत साहिबा हो गई या कोई और हो, हम उसकी पूरी ज़िंदगी के जिम्मेदार नहीं होते, हम सिर्फ उस वाक़े की बात कर रहे होते हैं। तो आप हमें उस इंसिडेंस और उसी वाक़े तक ही महदूद रखा करें। हम उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं और एक इंसान एक चीज़ में गलत होता है तो दूसरी चीज़ में वो सही भी हो सकता है, और ये हम सबके साथ है, हम सब इंसान हैं। तो अगर मैं किसी वाक़े को रिपोर्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं बस उसी वाक़े तक ही महदूद हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो राखी सावंत साहिबा के साथ जो भी कॉन्टैक्ट है वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन मैं इस वक्त आदिल साहब और राखी साहिबा के साथ जो उनका मामला है सिर्फ उस हद तक महदूद हूँ, उसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और इस वाक़े की हद तक राखी साहिबा के साथ ज्यादती हुई है और मैं आपको उस बारे में भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। एक तो ये वाक़या हो गया। दूसरा जो उनका इस्लाम का मामला है राखी सावंत साहिबा का, मैं अब उनसे सिर्फ इस्लाम के मामले तक ही महदूद हूँ। तीसरा मामला एक फिल्म का प्रोजेक्ट है जो कि अभी नहीं आएगी, शायद वो जो फिल्म है, वो जो प्रोजेक्ट है राखी सावंत साहिबा के साथ, वो 3 से 4 साल के बाद तक ही फ्लोर पर आ सकेगा। इसकी वजह ये है कि मैं भी बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ, तो मेरे पास भी स्केड्यूल जो है वो मेंटेन और मैनेज करना आसान नहीं होता, और मेरे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो प्लेटफॉर्म पर हैं जिनमें मैं बिजी हूँ। तो फिलहाल ये बस 3 मामले हैं जिसमें मैं राखी सावंत साहिबा के साथ हूँ। आदिल साहब के साथ राखी सावंत का मामला ले लेते हैं, तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी जो मेरी जो रिपोर्ट है या जो मेरी तहकीक है उसके बारे में बता दूँ।
सबसे पहले तो है रितेश साहब जो हैं उनसे राखी सावंत साहिबा की खटपट जरूर हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उस चीज को सच मान लें जो रितेश को लेके आदिल साहब बात कर रहे हैं। मेरा काम है कि सिर्फ आपको मैं बताऊं, यकीन करना ना करना आपका काम है। तो मैं आपको बता दूं कि रितेश साहब से जो शादी के जो क्लिप्स हैं या वीडियोस हैं वो आदिल साहब उसको मिसयूज इस तरह कर रहे हैं कि वो एक शूटिंग थी, और आदिल साहब को उसका अच्छे से पता है कि वो शूटिंग थी, मगर वो उसको जानबूझ के मिसयूज कर रहे हैं। जो मैरिज के डॉक्यूमेंट्स हैं रितेश साहब के साथ राखी साहिबा के, वो बिग बॉस में एंटर होने के लिए थे, क्योंकि राखी सावंत साहिबा जो है उन्होंने रितेश को बिग बॉस में लाने के लिए ये जो है सारी कार्रवाई की थी। जब रितेश साहब बिग बॉस जो है वो आए तो उनकी जो वाइफ है वो नाराज हुई, तो राखी सावंत साहिबा ने कहा कि आप अपनी वाइफ के पास चले जाएं, पहले अपना घर देखें। और बात ये थी कि जिस जमाने में कोरोना था तो राखी सावंत साहिबा को रितेश साहब ने पेमेंट की थी, और उस वक्त उनकी जो मदर है वो भी बहुत बीमार थी, उनको पैसों की जरूरत थी, और वो जो पेमेंट है वो उस जमाने में ही उनके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, और बिग बॉस में उनको इंटरव्यू उन्होंने इसी जमाने में करवाया था, तो ये एक काम का हिस्सा था। दूसरी बात, जो आदिल साहब शादी की बात करते हैं तो इन्होंने जाली शादी की। इन्होंने राखी सावंत साहिबा, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, तो उनके साथ जो भी उनकी क्लोजनेस हुई जिसको राखी सावंत साहिबा ने छुपाया नहीं, और हम भी उस क्लोजनेस को ठीक नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, लेकिन राखी सावंत साहिबा ने सच कहा, चलिए ठीक है। और लेकिन उसके बाद मैं जिस चीज को ठीक कहूंगी वो ये कि उन्होंने इसको शादी में निकाह कर कर अपने रिश्ते को वो जायज करना चाहती थी, लीगल करना चाहती थी, शरन और कानूनन उसको एक नाम देना चाहती थी, जो कि अच्छी बात थी। तो जनाब उधर जो है उस अच्छी चीज को, अच्छे काम को फ्रॉड में बदल दिया आदिल साहब ने। वो एक बंदे लेकर आए जो कि कहते हैं कि वो काजी हैं या मौलवी हैं, मगर वो कैसे काजी थे जिन्होंने निकाह तो कराया, लेकिन ये एक ऐसा निकाह था कि जिसमें दूल्हा और दुल्हन की जानिब से 3-3 गवाह थे ही नहीं। अब बात यह है कि बगैर गवाहों के तो शरई निकाह भी नहीं होता, और आदिल साहब को इस बात का बखूबी पता था, फिर भी उन्होंने ये फ्रॉड राखी सावंत के साथ किया। राखी सावंत साहिबा के साथ आदिल साहब ने जो 1.5 करोड़ का फ्रॉड किया है उसका सबूत चेक्स की सूरत में मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाऊंगी। राखी साहिबा उम्रे पर आई, मेरे घर आई, और जो मेरा एक्सपीरियंस था राखी साहिबा के साथ वो ये कि वो इस्लामी लिहाज से मुझे साबित कदम लगी, और अब आगे भी वो इस तरह रहे ना रहे वो उनकी मर्जी है। नेकियां बांटिए, आसानियां बांटिए, अच्छे इंसान का यही शेवा होता है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।